दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूं इस नए ट्रेंड नए बिजनेस में। जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है दोस्तों, ये क्या होती है, जैसे टाइम चेंज होता है ये चेंज होती चली गई। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जैसे पहले हम लोग सामान दे के सामान लेते थे, चावल दे के दाल ले लेते थे, ऐसे करके सामान चेंज होता था, बैटर सिस्टम चलता था सबसे पहले। इसके बाद जो आए मेटल कॉइन्स आए, तांबे और पीतल के सिक्के आए। उसके बाद जो आया गोल्ड और सिल्वर का कॉइन आया। उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, पेपर मनी आई। पेपर मनी अभी भी चल रही है दोस्तों, लेकिन जो है कि ये फट जाते हैं, गल जाते हैं। इसके रिप्लेसमेंट में सरकार ने फिर प्लास्टिक मनी का इनोवेट हुआ, फिर प्लास्टिक मनी में भी कुछ दिक्कतें आई लोगों को, तो फिर उसके बाद अभी ई वॉलेट्स आ गए। तो ये क्या होता है, समय के हिसाब से दोस्तों ट्रेंड चेंज होते ही चले जाता है, तो हम लोग को अपने को भी अपग्रेड करना होता है। इसके बाद जो आने वाला ट्रेंड है दोस्तों, उसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। आज आप जानते हैं कि वेब 2 से वेब 3 आ रहा है धीरे से। तो वेब 2 में हम लोग गूगल को देखे हैं, चाहे बहुत कुछ देखे हैं, पर अब वेब 3 आने वाला है दोस्तों, उसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा चेंज आने वाला है। इसको हम लोग भाई क्रिप्टो करेंसी ही कर सकते हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा आगे और बताऊंगा मैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे ये 4 कंपनियां हैं, कोडक है, नोकिया है, एम्बेसडर है या एचएमटी है। ये चारों कंपनियां क्या हुआ ना कि ये अपने टाइम पे तो इन्होंने राज किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन जैसे समय चेंज हुआ इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो ये सारी कंपनियां फेल हो गई, इसलिए ये कंपनियां आउट हो गई। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप लोग को क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का। इससे बड़े अपॉर्चुनिटी तो मैंने आज तक सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप दोस्तों पूरा समझे और इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आपको जिसने भी इस जूम मीटिंग पे बुलाया है, आप उसको उनसे बाद में समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पे मेरी बताई हुई बात आपको कुछ समझ में ना आएंगी तो आप उनको पूछ सकते हैं, या फिर आप लास्ट में मेरे को कमेंट सेक्शन में या हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्रिप्टो और करेंसी का क्या अर्थ होता है। क्रिप्टो एक हिडन होती है, गुप्त इसको बोला जाता है, ये एक गुप्त होती है। और करेंसी का मतलब आपको पता ही है कि मुद्रा या मनी बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसको हम लोग डिजिटल मनी और वर्चुअल करेंसी भी ही बोलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है दोस्तों। और ये डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सारी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा सेफ है। ये ब्लॉकचेन के बारे में भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब यहाँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होती है दोस्तों। सेंट्रलाइज जैसे हम लोग के पास में 2000 के या 500 के या 10-20 के जो भी नोट हैं, वो सरकार की तरफ से इश्यू किया हुआ है और वो सरकार के हाथ में पूरी कंट्रोल होती है। जैसे 2016 में आपने देखा कि नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी के टाइम में जितने भी नोट थे सारे बेकार हो गए थे। तो वो एक सरकार के हाथ में होने की वजह से, वो सेंट्रलाइज होने की वजह से वो सारे नोट बेकार हो गए। अब डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या होती है। डिसेंट्रलाइज करेंसी जो होती है वो पब्लिक ने ही बनाया होता है और पब्लिक के जरिए ही वो चलती है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज बोला गया। तो ये किसी एक के हाथ में नहीं होती है, ये बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है, इसलिए हम लोग इसको न खत्म कर सकते हैं न बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपने एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट कर दी, वो P2P नेटवर्क के जरिए नोट्स बन के, जैसे यहाँ पे बताया, ट्रांजैक्शन इज ब्रॉडकास्टेड टू अ पीयर टू पीयर नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर अदरवाइज नोन एज नोट्स। तो ये नोट्स के बाद ये जाती है अल्गोरिदम वैलिडेट होने के लिए, और उसके बाद ये क्रिप्टो के जरिए आ जाती है आपकी ब्लॉक के ऊपर, और वो ब्लॉक से एक नई ब्लॉक तैयार होके आपके जो जहां पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं वहां पे ट्रांसफर हो जाती है। इसको टोटल सिस्टम को बोलते हैं ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन में होने की वजह से इसका ना डाटा मॉडिफाई किया जा सकता है ना डिलीट किया जा सकता है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सेफ है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये है बिटकॉइन। ये बिटकॉइन जो है दोस्तों, आज इसने पूरे 13 साल पूरा कर लिए और इसने 1000 रुपए को 76.4 करोड़ बना दिया है। आप चाहें तो इस बिटकॉइन की मतलब इस पेपर कटिंग जो मैंने डाली है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और ये बिटकॉइन का स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों।
और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2009 पे जो बिटकॉइन का प्राइस था ₹6 INR पे था। इंडियन रुपीज की अगर मैं बात करूं तो ₹6 INR पे थे। तो उस समय बहुत सारे लोगों को पता था भी, नहीं भी था। पर अभी जो मतलब सिस्टम चल रहा है, इस हिसाब से अभी तकरीबन सब लोगों को पता है। 2022 में इसकी कीमत जो है 20 लाख रुपया है दोस्तों। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से कि क्या अभी 20 लाख का एक बिटकॉइन आप खरीद सकते हैं? मैं तकरीबन 20 लाख रुपए बता रहा हूँ। आज मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, इसका प्राइस थोड़ा सा अप है, लेकिन तकरीबन 20 लाख का एक बिटकॉइन क्या हम लोग खरीद सकते हैं? बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि हाँ जी हम खरीद सकते हैं, पर हम लोग मिडिल क्लास है, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है एक प्रॉपर चीज के ऊपर लगाने के लिए। तो यही होता है दोस्तों। अब मैं आगे इसके बारे में और बताऊंगा। मैं बीटीसी टोटल सप्लाई बात करूं तो 2.10 करोड़ है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर बात करूं तो 800 करोड़ है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल सप्लाई अगर कोई एक बिटकॉइन भी लेना चाहे तो भी नहीं ले सकता है। प्लस वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से इस मतलब बीटीसी की सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। तो दोस्तों इसके बारे में और आगे चर्चा करूंगा मैं। तो क्रिप्टोज जो है टोटल, अभी जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अभी के डेट में 2009 पे सिर्फ एक बिटकॉइन था, और आज की डेट में 20,000 प्लस क्रिप्टोज हो चुकी है दोस्तों। अब ट्रेडिंग को क्यों बेस्ट बिजनेस माना जाता है इस दुनिया में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर कोई एक व्यक्ति इन्वेस्ट करता है 2 लाख रुपए एक बीटीसी बाई करने के लिए, जिस टाइम 2 लाख रुपए था बीटीसी का, और वो 2022 में आके जब 20 लाख रुपया हुआ बीटीसी का, तब वो सेल करता, तो उसने कमाने थे 18 लाख रुपए। पर एक ट्रेडर का काम क्या होता है कि उसने एक बीटीसी बाई किया 2 लाख में, जब 8 लाख रुपए रेट हुआ उसने सेल कर दिया, फिर इसका रेट गिरने का इंतजार किया, 2 लाख रुपया हुआ, फिर उस टाइम इसने बाई कर लिया। उसके पास थे 8 लाख, उसने 8 लाख के 4 बीटीसी बाई कर लिए। और आज की डेट में अगर 2022 की डेट में 22 में भी वो सेल करता 4 बीटीसी, तो उसके 80 लाख बन जाने थे। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 18 लाख रुपए की इनकम हुई। एज ए ट्रेडर के रूप में आप देखेंगे तो इसने भी 2 ही लगाए थे, इन्वेस्टर ने भी और ट्रेडर ने भी। तो ट्रेडर के पास में आज कितने हैं? टोटल 80 लाख रुपीज है, मतलब 2 लाख कम करेंगे तो 78 लाख रुपीज ट्रेडर ने कमाए। तो ये एक दोस्तों अंतर होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। तो हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाके ट्रेडिंग की तरफ दिमाग लगाएंगे तो हम लोग ज्यादा पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं तो आप लोग को भी पता ही है कि एक शेयर मार्केट होता है जो इन अ वीक 5 डेज चलते हैं। फॉरेक्स मार्केट होता है वो भी इन अ वीक 5 डेज चलते हैं, जो तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक चलते हैं। और ये जो क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, ये क्या होती है 24/365 डेज चलती है। इसको ना कोई होली की दिवाली की छुट्टी होती है, ना कुछ और चीज की छुट्टी होती है। ये मार्केट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, नॉन स्टॉप चलती है दोस्तों। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों। आपको चाहिए एक स्मार्टफोन विथ इंटरनेट, थोड़ी सी पूंजी चाहिए होगी दोस्तों इस काम को शुरू करने के लिए। यहाँ पे आपको कोई ऑफिस की या कोई स्टाफ की नीड नहीं होती है। यहाँ पे आप किसी भी टाइम वर्किंग कर सकते हो, क्योंकि ये 24 घंटे चलने वाला बिजनेस है, और ये आपका खुद का डिजिटल बिजनेस है दोस्तों। इस बिजनेस के बारे में थोड़ा और बताऊं तो दोस्तों, यहाँ एनी टाइम वर्किंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि अपनी अभी जो भी करंट वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आपकी खुद की दुकान है, शॉप है, आपको जब फ्री आधे एक घंटे का टाइम मिलेगा तभी भी आप इसमें काम कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पे मैंने एनी टाइम वर्किंग लिखा है। तो इससे दोस्तों हम लोग को क्या होगी, जब हम लोग इस पे काम सीख जाएंगे तो हम लोग के पास टाइम फ्रीडम विथ मनी फ्रीडम हो जाएगी। हम लोग के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी और टाइम की भी कोई कमी नहीं रहेगी कभी भी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं तो ये एक न्यू जनरेशन की ट्रेडिंग बिजनेस है। अब वर्ल्ड की क्रिप्टो मार्केट प्लेस के बारे में मैं अगर बात करूं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट प्लेस के बारे में, तो सबसे नंबर 1 पे जो आती है बाइनेंस है, दूसरे पे हुबी है, तीसरे पे कॉइनबेस है, और चौथे पे इंट्रोडैक्स है, जो हम लोग प्रीफर करते हैं लोगों को। और ये सारी ऐप जो है आप लोग अपने प्ले स्टोर पे और एप्पल के ऐप स्टोर पे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सॉरी। अब बाइनेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं दोस्तों, तो बाइनेंस क्या चीज है। बाइनेंस वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट प्लेस है। ये एक एक्सचेंज है दोस्तों, जहां पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग होती है। ये वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक पे आने वाली T1 कैटेगरी की क्रिप्टो एक्सचेंज है।
अगर आप कैटेगरी के ऊपर जाएंगे तो T1 से लेकर T4 की कैटेगरी होती है, तो ये T1 पे आती है। तो आप इसके हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये किस अव्वल दर्जे की एक्सचेंज है। यहाँ पे जो डेली वॉल्यूम है ये $100 बिलियन से ज्यादा है दोस्तों, और यहाँ पे लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है इसको वर्ल्ड के अंदर। आपको मैं बता दूं कि आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं कि 500 प्लस एक्सचेंजेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग करती है, पर नंबर 1 पे बाइनेंस आती है। और यहाँ पे इतना सेफ एंड सिक्योर क्रिप्टो एक्सचेंज है दोस्तों कि यहाँ पे ना उन्होंने क्या किया, 20,000 में से पहले फिल्टर करके 600 क्रिप्टोज आपके लिए रखी हुई है कि इनका कुछ है जो ये कभी भागेंगी नहीं या डूबेंगी नहीं, इसलिए उनको इन्होंने फिल्टर करके रखा हुआ है। अब बाइनेंस की सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, ईमेल वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे आएगा। ये दो तो मैंडेटरी इन्होंने लगा ही रखा है। आप चाहे तो इसके ऊपर बाइनेंस की सिक्योरिटी की भी लगा सकते हैं और गूगल ऑथेंटिकेटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग को ये होता है कि हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है, हम लोग किसी थर्ड पार्टी को देना नहीं, और इसी पैसे के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो इसमें आप जब मर्जी डिपॉजिट कर सकते हैं, जब मर्जी आप इसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको किसी की अनुमति लेने की, इजाजत लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको रात को 2 बजे भी पैसे चाहिए होंगे तो आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे मैं इसको, जैसे आपको मैंने बताया कि ट्रेडिंग करके हम लोग को पैसा जनरेट करना है, तो अब पैसा जनरेट तो करना है, लेकिन हम लोग तो 24 घंटा चलने वाली मार्केट में बैठ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो रॉयल क्यू एक रोबोट है दोस्तों, ये एक पेड एप्लीकेशन है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या करेगा, आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में अटैच होकर ये आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग करेगा। तो ये क्या कर देगा, आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा इजी कर देगा। अब रोबोट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये एक है इनकॉर्पोरेशन रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसका हेडक्वार्टर जो है सिंगापुर में है। तो इसके बारे में ये दिया हुआ है मैंने ये लेटर, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब रॉयल क्यू रोबोट के बारे में और बताऊं दोस्तों, तो ये 4 कंपनियों में अभी जैसे इसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, बाइनेंस में, उबी ग्लोबल में, कॉइनबेस में और इंडोडेक्स में। ये ऐसी एक्सचेंजेस है दोस्तों जो आप लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई किंतु परंतु वाला सवाल कभी नहीं आने वाला। अब यहाँ पे $120 आपको, इसको मैंने बताया था कि पेड एप्लीकेशन है, ये आपको $120 पे 1 साल के लिए एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, और ये आपके लिए 24 आवर इंटू 365 डेज काम करके देगा। ये मार्केट सिनारियो के ऊपर काम करेगा, और ये एक एआई रोबोटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एआई रोबोटिक होने का कारण ये है कि ये माइक्रो सेकेंड पे ना आपके सौदे को सेल और परचेज कर लेता है। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से ये तुरंत तो नीचे चली जाती है और तुरंत बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। हम लोग अगर मैनुअल ट्रेड करने बैठते हैं ना, तो हम लोग जो बीट लगाते लगाते में तो मार्केट या तो 70 में थी तो 100 पे पहुंच जाती है, या तो 70 में थी तो 40 पे आ जाती है, वो हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये एआई रोबोटिक से काम कराए दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी। अब ये क्या करता है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि 20,000 प्लस क्रिप्टोज हैं, उसमें से भी ये बाइनेंस ने 600 फिल्टर किए हुए हैं। अब बाइनेंस के बाद रोबोट ने क्या किया, उससे भी 75 को फिल्टर करके रखे हुए हैं। तो 20,000 प्लस में कौन सी क्रिप्टो ले, कौन सी ना ले, उतना सोचने की आप लोग को लोड ही नहीं है दोस्तों, टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। रोबोट ने आपके लिए उसके लिए पहले आसान करके रख दिया है 75 कॉइन से। इसमें आप जिस मर्जी कॉइन पे ट्रेड लगा लो, आपका कभी पैसा पानी नहीं होता। यहाँ पे ये खाली स्पोर्ट ट्रेडिंग करता है दोस्तों, और स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए आप चाहे तो पूरा एक सेशन ले सकता हूँ, पर मैं स्पोर्ट ट्रेडिंग से बढ़िया किसी भी चीज को नहीं मानता हूँ। अब ये डेली इनकम की अगर मैं इस पे बात करूँ, तो ये 0.5% से लेके 5% ये मंथली रिटर्न देगा। मंथली तो वो और ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन मैं डेली के हिसाब से बात करूँ तो 0.5 से 5% भी निकाल के देता है। और ये डेली मंथली रिटर्न के हिसाब से बात करूँ तो 5 से लेके 25% ये आराम से निकाल के दे सकता है। 5% तो नॉर्मल ये दे ही देता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इस
पेज को रखने का थोड़ा सा मतलब ये था कि जैसे आज आप क्या ट्रस्ट करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, या फिर भीम यूपीआई, या फिर यूपीआई जो भी आप यूज कर रहे हैं, या जो भी है फ्री चार्ज वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, तो आप आज इसको ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आपके बैंक के साथ ये सारे ऐप जुड़ जाते हैं और उसके बाद आप किसी को भी पैसा यूपीआई के जरिए भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं। तब यहाँ पे होता क्या है कि ये सारे ऐप अगर आपके साथ चाहे तो भी फ्रॉड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में यूपीआई बैठा है। उसके बाद ये आपके बैंक के साथ अटैच है। मैं इसके बाद ये वाली स्लाइड में पता लगेगा आपको। एक साइड में फर्स्ट में आप बैठे हैं, आपके बाद में ये सारी ऐपें हैं, इसके बाद में इसने यूपीआई के जरिए आपके बैंक के साथ अटैच हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों कि आप लोग को एक फुल ट्रस्ट है कि मेरा गूगल पे पैसा पड़ा है, मेरे पास है तो भी मेरा गूगल पे पैसा नहीं छेड़ सकता, नहीं खराब कर सकता, क्योंकि मेरे पैसे तो मेरे बैंक में पड़े हुए। तो ऐसे ही करके अब मैं रोबोट के बारे में बताता हूँ कि रोबोट आपके अकाउंट में, जो बाइनेंस अकाउंट आप लोगों ने ओपन करवाया, उसमें कैसे ये रोबोट आपका अटैच होता है। जैसे ये 4 एक्सचेंजेस है जो अभी रिसेंटली एक इंट्रोडेक्स ऐड हुई है, बाकी 3 तो पहले थी। तो ये जो 4 एक्सचेंज है ना, इन एक्सचेंज पे आपका अकाउंट होगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड लग के इसमें अकाउंट खुल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद में अपने एपीआई के जरिए अपने रोबोट को क्या करना है, उसमें अटैच करवाना है। आपको जिस किसी पर्सन ने इस मीटिंग में बुलाया, आप उनसे ये चीज के बारे में वो डिटेल में समझ सकते हैं। वैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे वो यूपीआई वाला बताया था। तो रोबोट को क्या करते हैं हम लोग, अपने एक्सचेंज के साथ एपीआई के जरिए जोड़ देते हैं। जैसे अपने बैंक के साथ यूपीआई के जरिए गूगल पे जुड़ा हुआ है, वैसे यहाँ पे एपीआई के जरिए हम लोग इस एक्सचेंजों पे रॉयल क्यू रोबोट को हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अब क्या हम लोग इसको अथॉरिटी देते हैं कि जब मार्केट को ये खाली वॉच कर सके और बाई और सेल कर सके, इसके अलावा हम लोग इसको कोई अथॉरिटी नहीं देते। यहाँ पे नो विड्रॉल की अथॉरिटी है, न कोई ट्रांसफर की अथॉरिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का पैसा हम लोग के पास में रहता है, बहुत सेफ रहता है दोस्तों। यहाँ पे आप रॉयल क्यू रोबोट से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है कि रॉयल क्यू रोबोट आपका पैसा खा के भाग जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना पैसा अपने पास रख रहे हैं इस एक्सचेंजों के ऊपर। दोस्तों इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब रॉयल क्यू की वर्किंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैं अगर बताऊं, तो मान लीजिए कि रोबोट, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों आज की जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। आज वैसे अप ट्रेंड में थी थोड़ी मार्केट। अब मान लीजिए किसी 100 रुपए के एक कॉइन इसने बाई कर लिया, तो ये क्या करेगा, जब 1.3% मार्केट अप जाएगी ना, तो ये सेल करने के लिए एक्टिव हो जाएगा, पर ये सेल नहीं करेगा। वो आज करता रहेगा कि मार्केट कितनी अप जा रही है। मान लीजिए ये अगर 101 पे आई थी, 105 पे चली गई है, और वहां से अगर 0.3% ये डीप लेगी, तब जाके ये आपका सौदा सेल करेगी और फर्स्ट प्रॉफिट आपको $4.69 पे यहाँ पे बुक करके देगी। उसके बाद फिर ये दोबारा यहीं पे बाई कर लेगी। बाई करने के बाद फिर 1.3% मार्केट अप जाने का इंतजार करेगी। जब चली जाएगी मार्केट, तो वहां पे ये फिर से बेचने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, पर तुरंत शेयर नहीं करेगा। फिर और कितना अप जा रही है वॉच करता रहेगा। मान लीजिए 110 पे चली जाती है, तो वहां से अगर 0.3% डिप लेगी, तब जाके ये वहां पे आपकी सेल करेगा, और यहाँ पे आपको ये सेकंड प्रॉफिट जो बना के देगा $4.98 का बना के देगा, और यहाँ पे ये सेल कर देगा। फिर ये दोबारा बाई कर लेगा, और ये सिलसिला इसका चलता रहेगा। ये अप ट्रेंड मार्केट की बात हो गई दोस्तों। अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं, अभी डाउन ट्रेंड मतलब आ गया, तो अब डाउन ट्रेंड में ये क्या करेगा कि $100 का आपका एक कॉइन लेगा, वहां पे ये खरीद के बैठ गया। अब इसके बाद मान लीजिए कि मार्केट 8% नीचे आ रही है, रेट हो गए 92, जो 100 रुपए थे वो अब $92 का हो गया। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 2 टाइम्स बाई करेगा, जो कि आपका $200 का होता है। अब यहाँ पे क्वांटिटी भी आप देखिए दोस्तों, की क्वांटिटी भी आपकी बढ़ गई, 2.17 हो गई। पहले आप 100 रुपए में एक ही ले पा रहे थे, अभी 92 पे खरीद रहे, तो 2.17 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अब इसके बाद मान लीजिए कि मार्केट और डाउन आती है 12%, पहले 8% आ गई, उसके बाद फिर 12% आ गई, तो आपके रेट हो जाएंगे 80 रुपए 96 पैसे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको 4 टाइम्स बाई करेगा, यानी कि $400 का ये बाई करेगा। उस समय क्वांटिटी दोस्तों इसकी और बढ़ जाएगी, 4.94 हो जाएगी। अब मान लीजिए कि इसके बाद फिर मार्केट और 20% नीचे आ गई, अब रेट हो गया $64.77। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 8 टाइम्स बाई करेगा $800 का। तो यहाँ पे क्वांटिटी और बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपने पहले 100 पे खरीदा था, आप 64.77 में खरीद रहे हो, तो इस हिसाब से आपको क्वांटिटी तो ज्यादा आनी है दोस्तों। अब इस हिसाब से में अगर कोई एक बंदा है जिसने ये फुल इन्वेस्टमेंट की है,
एट द टाइम ऑफ 100 रुपीज, जब 100 रुपए थे तब इसने टोटल जितने भी अब ये रोबोट ने लगाए हैं डिवाइड करके, और एक बंदा कोई जनरली एक कॉइन खरीद के बेचता है तो कैसे पैसे लगाता है। जब वो $100 पे $1500 लगाता तो 35% उसको अभी लॉस होना था, पर रोबोट की वजह से जो एवरेजिंग लॉस आई है वो सिर्फ 11.61% है। अब यहाँ पे एवरेज प्राइस की अगर मैं बात करूं तो रोबोट ने जो है आपका $100 का जो कॉइन था उसको एवरेजिंग कर करके 73.29 पे आपका एवरेज प्राइस पहुंचा दिया। अब जैसे ही वैसे ही मैंने जो इधर मार्केट ऑफ ट्रेंड की बात बताई थी दोस्तों, जैसे 73 रुपये 29 पैसे से मार्केट 1.3% अप जाएगी और जिस पॉइंट से जाके 0.3% डीप लेगी वो वहां पे आपको सेल करके इस ट्रेड से बाहर कर देगा, आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करके ये आपको दे देगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये सबसे नीचे देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर कोई एक सिंगल बंदा है जिसने 100 रुपए के टाइम पे उसने $1500 लगाए थे और 15 कॉइन खरीदे थे तो वो आज 35% लॉस में होता। और रोबोट के जरिए अगर कोई काम करता है तो उसको अभी देखिए डाउन मार्केट में टोटल जो परचेजिंग कर करके उसने रोबोट ने क्या किया, आपके पहले तो 20.46 कॉइन बना दिए, चाहे आप ना भी बेचे, मार्केट 100 का इंतजार करवाते रहे तो भी फिर आप प्लस में रहोगे। और रोबोट ने इसको आपकी कितनी बढ़िया एवरेजिंग कर दी कि आप अगर खुद से परचेज करते हैं तो 15 कॉइन आने थे और रोबोट ने परचेजिंग करके 20.46 कॉइन बना दिए। और रोबोट की एक खासियत ये भी है दोस्तों कि रोबोट एक तो स्पॉट ट्रेडिंग करता है, प्लस ये कभी भी सेल नहीं करता लॉस में। और ये जो स्ट्रेटजी बताइए कि दोस्तों फर्स्ट बाय 100, सेकंड बाय 200, थर्ड बाय 400, फिफ्थ बाय 800, इसको बोलते हैं हम लोग मार्टिंगल स्ट्रेटजी। दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैं प्रॉफिट रेशियो की अगर बात करूं दोस्तों तो रॉयल क्यू कैसे प्रॉफिट शेयरिंग करता है, क्योंकि आपको पता है इसने कोई मेंटेनेंस चार्ज कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह आपसे नहीं लेनी है। तो रॉयल क्यू क्या करता है, जब आपको 100, मान लीजिए कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जितना आपको प्रॉफिट करके देगा तो उसका ये 100 में से क्या करेगा कि $80 तो ये आपके 80% आपके होंगे, 20% जो है रोबोट एज ए फ्यूल चार्ज आपसे लेगा। अब ये $20 लेके भी क्या करता है ना दोस्तों कि ये $17 तो जो है रेफरल में बैठ देता है, और उसके बाद जो बचता है $3 वो रॉयल क्यू का अपना प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों एक रॉयल क्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो रॉयल क्यू एक रेफरल प्रोग्राम है दोस्तों। इसमें आप रेफर करी चलो, बंदे को ट्रेड सेटिंग सिखा दो, उसके बाद में आप उनसे आराम से काम निकलवा सकते हो दोस्तों। इसमें आप लोग को अच्छी खासी कमाई होती है। अब यहाँ पे मैं VIP 6 टोटल कैरियर रैंक है तो इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अभी आप B1 कैसे बनेंगे, तो जब आपने ज्वाइन किया, एक्टिवेट किया अपने रोबोट को, तब आप बन जाते हैं B1। और जब आप काम करते हैं रोबोट के साथ, आपको कुछ दिन काम करने के बाद अच्छा लगने लग जाता है, तब आप क्या करोगे, अपने नियर डियर दोस्तों को बताओगे। फिर जब आप दोस्तों को बता के उनका रॉयल क्यू एक्टिवेट करवाते हो, तब आपको वहां पे उनकी ज्वाइनिंग के ऊपर $30 आएंगे और उनकी ट्रेडिंग प्रॉफिट से जो है 4% आएंगे। सेम केस सेकेंड केस पे भी रहेगा, सेम केस थर्ड केस में भी रहेगा। अब यहाँ पे आपको मैं डेली इनकम की अगर बात करूँ तो दोस्तों $30 से लेकर $30 पर डे की इनकम हो सकती है, और $2400 INR पे, सॉरी 2400 रुपीज यहाँ पे पर डे की इनकम हो सकती है दोस्तों। और यहाँ पे आप चाहे जितनी अनलिमिटेड डायरेक्ट लगा सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है कि आप 5 लगाओ जी 10 लगाओ जी, इसमें आप चाहे जितने अनलिमिटेड डायरेक्ट लगा सकते हैं। अभी आप हैं B1 और आप बनना चाहते हैं B2, तो अब आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपके नीचे डायरेक्ट कम से कम 3 अकाउंट लगे होनी चाहिए और आपकी टोटल टीम साइज जो है 20% की होनी चाहिए, तो उस दिन आप बन जाते हो B2। अब B2 बनने के बाद दोस्तों अगर आप किसी नए बंदे को रेफर करते हो तब जाके आपको वहां पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग के $40 मिलते हैं और उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6% मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब यही केस आप फिर नए किसी बंदे को ज्वाइन कराओगे तो भी सेम केस होना है। फिर यहाँ पे मैं अगर गैप कमीशन थोड़ा सा समझाना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे आपके पुरानी कोई B1 के नीचे कोई पुराना B1 नया B1 आ रहा है, तो वहां से आपको $10 जो है गैप कमीशन आएंगे और 2% जो है उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट का आएगा।
अब यहाँ पे वही कैसे नए V1 के नीचे भी कोई नया V1 लगेगा तो वहां पे भी आपको $10 और 2% गैप कमीशन आएगा। यहाँ पे मैं डेली इनकम की बात करूँ तो $10 से लेके $50 आएंगे, और INR पे बात करूँ तो 800 से लेके 4000 तक आपको आ सकते हैं दोस्तों। अभी आप हैं V2 और आपको बनना है V3, तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपके नीचे कम से कम 3 V2 होने चाहिए, और डायरेक्ट आपके नीचे 5 अकाउंट लगे होने चाहिए, और आपकी टोटल टीम साइज जो है 100% पे होनी चाहिए, तो उस समय आप बन जाते हैं V3। अब V3 बनने के बाद अगर आप किसी नए बंदे को रेफर करते हैं, तब वहां पे आपको डायरेक्ट रेफरल के आएंगे $50, और उसकी ट्रेडिंग प्रॉफिट से आएंगे 8% का कमीशन। अब यहाँ पे गैप कमीशन को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ दोस्तों। अगर आपकी किसी पुरानी टीम में नया एक बंदा ज्वाइन होता है तो वहां पे $10 आएंगे आपको ज्वाइनिंग के, और 2% आएंगे उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट से। और यहाँ पे अगर आपका नया B1 किसी नए B1 को ज्वाइन कराता है, तब वहां पे आपको ज्यादा आएंगे $20 ज्वाइनिंग के, और 4% उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट से। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं अगर डेली इनकम की बात करूँ तो 50 से लेके $150 हो सकते हैं, जो 4000 से लेके 12000 रुपए INR पे हो सकते हैं। अब आप B3 है, अब आपको बनना है B4, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपके नीचे 3 डायरेक्टली एक B3 बन जाए। आपके नीचे टोटल 8 अकाउंट होने चाहिए, 5 आपने पहले कर लिए थे, अब 3 और नए अकाउंट लगा के आप B3 से टोटल टीम साइज आपकी 300 से प्लस हो जाएगी, तब जाके आप बन जाओगे B4। तब जब आप B4 बनने के बाद किसी नए बंदे को रेफर करते हो, तब वहां पे आपको $60 आएंगे पर ज्वाइनिंग के, और 10% उसका आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट का। और गैप कमीशन की अगर मैं बात करूं तो अगर पुरानी टीम में कोई नया बंदा ज्वाइन होता तो वहां से $10 आएंगे आपको, और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 2% आएगा। वैसे करके $30 आएंगे आपके। जब कोई नया B1 के नीचे नया B1 कोई लगता है तो वहां पे आपको $30 आएंगे, और उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट में से 6% आएंगे आपको। तो यहाँ पे डेली इनकम की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो आप VIP4 रैंक पे हैं, तो यहाँ पे आपको $100 से लेके $500 डेली की इनकम हो सकती है, जो INR पे बात करूँ तो 8000 से लेके 40,000 रुपए होते हैं। अभी आप दोस्तों B4 हैं और आपको बनना है B5, तो आप B5 बनने के लिए क्या करेंगे, तो आपके नीचे जो 4 B4 डायरेक्ट चाहिए आपको। आपको टोटल डायरेक्ट अकाउंट अपने नीचे जो है 12 होने चाहिए। 8 आपने पहले कर लिए थे, 4 और नए लगाने हैं। उसके बाद आपकी टीम की साइज जो है 800 होनी चाहिए, तो आप वहां से आपके रैंक अपग्रेड होकर B5 हो जाएंगे। जब B5 बनने के बाद अगर आप किसी नए बंदे को रेफर करते हैं B1 पे, तो वहां पे आपको जो डायरेक्ट रेफरल की इनकम आएगी $65, और उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट से जो है दोस्तों 11% आएगी। अब मैं गैप कमीशन के बारे में थोड़ा सा समझाऊं दोस्तों। अगर पुरानी टीम में कोई नया बंदा ज्वाइन हो रहा है तो वहां से आपको $5 आएंगे रेफरल के, और 1% आएगी टीम प्रॉफिट से, ट्रेडिंग प्रॉफिट से सॉरी। और आपका नया B1 अगर किसी नए B1 को लगाता है, तब वहां से आपको बहुत ज्यादा इनकम आनी है दोस्तों। $35 आएंगे आपको रेफरल के, और $60 आएंगे उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट से। तो यहाँ पे मैं अगर डेली इनकम की बात करूँ दोस्तों, तो $1000 से लेके $5000 आपके आराम से आ सकते हैं इसमें। जो INR पे बात करूँ तो 80,000 से लेके 4 लाख रुपए होते हैं। अभी आप हैं B5 और आपको बनना है दोस्तों B6। तो B6 बनने के लिए आपके नीचे डायरेक्ट 3 लेग जो है B5 होनी चाहिए, और आपके जो डायरेक्ट अकाउंट है 20 होने चाहिए। जैसे आपको 12 आपने पहले कर लिए थे, अब इसके बाद में 8 बंदे आपने नए लगाने हैं, और आपकी टोटल टीम साइज मिनिमम 29 के ऊपर होनी चाहिए, जो आराम से हो भी जाती है दोस्तों। और उसके बाद आप बन जाते हैं B6। जब B6 बनने के बाद अगर आप किसी नए बंदे को रेफर करते हो, तो वहां पे आपके ज्वाइनिंग के $70 और ट्रेडिंग प्रॉफिट के 12% आएंगे दोस्तों। अब गैप कमीशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके नीचे पुरानी टीम में कोई B1 बंदा ज्वाइन होता है, तो वहां से आपको गैप कमीशन के रूप में $5 आएंगे, उसकी ट्रेडिंग प्रॉफिट से 1% आएंगे। अगर आपके नए B1 के नीचे कोई नया B1 बंदा ज्वाइन होता है, तो वहां पे आपके $40 आएंगे ज्वाइनिंग के, और 8% आएंगे उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट से। तो यहाँ पे मैं अगर दोस्तों डेली इनकम की बात करूँ तो $1000 से लेकर $30,000 ये पर डे की इनकम है दोस्तों, पर डे की। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। INR पे अगर मैं बात करूँ तो 80,000 रुपए तो मिनिमम इसमें आना ही आना है दोस्तों, और 24 लाख रुपए पर डे की इनकम भी हो सकती है दोस्तों। आज हम लोग की अपलाइन है जोनी सर सिंगापुर में, उनका पोर्टफोलियो भी आपको किसी दिन शेयर करेंगे, तब आपको फिर और पता लगेगा।
यहाँ पे रेफरल इनकम के बारे में मैंने ये चार्ट पे थोड़ा सा ना आप लोग को समझने में आसानी हो बोल के मैंने इसको चार्ट के रूप में भी बना के रखा हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिन्होंने आपको इस मीटिंग पे इनवाइट किया उनसे आप इसके बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं। वीआईपी रैंक वीआईपी 1 रैंक पे आपको $30 आते हैं, 2 पे 40, 3 पे 50, 4 पे 60, 5 पे 65 और 6 पे $70 आते हैं। अब यहाँ पीयर इनकम और ये ग्लोबल इनकम क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे आप B4 हैं अभी और आपके नीचे मान लीजिए कि कोई 1 लेख B4 हो चुकी है या 2 लेख B4 हो चुकी है, तो वहां से ना उनकी जो टीम से जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या ज्वाइनिंग प्रॉफिट होती है उसमें से आपको 1.5% ये कमीशन आया करेगा। तो यहाँ पे VIP5 में भी सेम है, VIP6 में 1% है। अब ग्लोबल जो है ये हर महीने की 1 तारीख वाले दिन आता है, वो खाली B6 को आती है। ये हर महीने की ज्वाइनिंग के ऊपर 10% कमीशन B6 को आती है। अब यहाँ पे मैं फ्यूल चार्ज की अगर बात करूं, जो मैंने आपको बताया था कि 17% ये मतलब $17 जो है ये 100 में से 17% ये जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो कैसे करता है, तो इसके बारे में मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6% आएगा वैसे। तो मैंने यहाँ पे फिर भी ये चार्ट एक बना के रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको इसको समझने में और आसानी हो जाएगी। जब आप VIP1 रैंक पे रहते हैं तब आपको आपकी डाउनलाइन की जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसमें से 20% जो फ्यूल चार्ज करता है उसका 4% आपको आया करेगा। B2 में 6%, B3 में 8%, B4 में 10%, B5 में 11%, B6 में 12% आते हैं। अब यहाँ पे ये पीयर इनकम क्या है, तो दोस्तों आप जैसे मान लीजिए कि आप B3 है और B3 के नीचे अगर आपके B3 बन चुके हैं तो उनकी टीम से आपको 1% पीयर इनकम ये आया करेगी। वही सेम केस B4 में भी है, वही सेम केस B5 में भी है, वही सेम केस B6 में भी है। और यहाँ ग्लोबल जो है जैसे मैंने बताया था कि B6 बनने के बाद ही आएगी, तो ये B6 वालों के लिए हर महीने 1% ये एक्स्ट्रा आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे रिव्यूज की अगर मैं बात करूँ तो सक्सेसफुल ट्रेडर जैसे ब्राइट डेविड जी हैं, CEO ऑफ लैपटॉप डिजिटल लाइफ स्टाइल के, ये क्या बोलते हैं, द बेस्ट ऑटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो करेंसी। रोबोट एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको न कुछ खाने को देना है, न कुछ पीने को देना है, न कोई टेंशन रखना अपने सिर पे। मार्केट नीचे जाएगी रोबोट आपका परचेज कर लेगा, मार्केट ऊपर जाएगी रोबोट आपका बेच के आपको प्रॉफिट दे जाएगा। इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे ये दूसरी बात भी और बोले हैं, daily profit are guaranteed and there is no loss unless you manually sell order or bypass the royal queue robot setting। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे डेली प्रॉफिट तो गारंटी मिलेगा रॉयल क्यू रोबोट से, उसमें आपको कोई किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं है, जब तक आप क्या करेंगे मैनुअली अपने जो भी ऑर्डर लगा रखे हैं उसको सेल नहीं कर देते या फिर आप रॉयल क्यू की सेटिंग को बाईपास नहीं कर देते, तो यहाँ पे आपको कभी लॉस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कैल्विन जी है, तो ये एनालिस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड यूटीएस न्यूज एडवाइजर जी हैं। इन्होंने क्या बताया है कि फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन रॉयल क्यू इज द ओनली क्रिप्टो करेंसी AI ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विथ मोर देन 1 मिलियन मेंबर्स। आप चाहे तो प्ले स्टोर के ऊपर जाके देख सकते हैं कि 1 मिलियन प्लस मेंबर्स इसके आज रॉयल क्यू यूज कर रहे हैं और इन्होंने ये चीज बताई है। तो दोस्तों अगर रिजल्ट की बात करूं तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग के सबसे बड़े अपलाइन जो सिंगापुर में बैठे हैं जोनी सिंह जी, उनका तो है ये पोर्टफोलियो। बाकी ये मैंने कुछ और मेरे अपलाइंस के हैं जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए फर्स्ट वाली स्लाइड में जो है $2,51,091 इनको प्रॉफिट आए हुए हैं और ये कब की है, अक्टूबर की है। अक्टूबर में मतलब मेरे पास अब इससे लेटेस्ट अपडेट मैंने ली नहीं है, तो ये अक्टूबर 2021 की है दोस्तों। तो $2,51,000 यहाँ पे ऑल पे लगा हुआ है, तो ये इनकम आई है दोस्तों। तो रॉयल क्यू रोबोट पैसा देता है दोस्तों, अगर आप इसको समझ ले बढ़िया से तो बहुत अच्छा पैसा इसमें से निकल सकता है। सेकंड में आप आके देखें तो $6,24,519 है दोस्तों ये। उसके नीचे INR भी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको आराम से बैठ के देखिएगा दोस्तों। और थर्ड वाली जो है दोस्तों इसमें है $7,46,257 है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पैसा आपको ये नहीं है कि जी आपका चेक बन के आएगा अगले महीने आएगा, ये ऑन द स्पॉट आपने किसी को रेफर किया है, ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट में
$30 आ जाते हैं जी जब आप B1 होते हैं। और ये नहीं है कि बेच के मतलब ट्रेडिंग हो रही है उसके अकाउंट में उसको प्रॉफिट आ गया और आपको बाद में आएगा। ऑन द स्पॉट उसको भी तुरंत आने हैं, उसके फ्यूल फीस कट के आपको भी तुरंत आने हैं, आपकी टोटल टीम को भी टोटल तुरंत की तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोस्तों। रॉयल क्यूब का सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप लोग को आज इस जूम मीटिंग में जिसने भी बुलाया है, अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आया तो आप हैंड रेज कीजिए, मेरे से पूछ लीजिए, और जिसने भी आपको बुलाया आप उनसे और डिटेल में इसके बारे में समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू अनिल सर। थैंक्स 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 अनिल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्लान प्रेजेंट के लिए। काफी बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन करके दिया है, और होप दोस्तों को अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपने क्लियर करके बताया है उनको। तो ये था दोस्तों प्लान प्रेजेंट दो का, जो काफी अच्छी तरह तरीके से अनिल भाई ने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। जो भी आपके डाउट रहते हैं, क्यूरी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप अपने अपलाइन से कंफर्म कर सकते हैं, और या नोट करके रख सकते हैं। कल फिर जब प्लान प्रेजेंट होगा, उस प्लान प्रेजेंट में आप फिर कल अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं।